काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। पहली अपडेट में आपको बताएंगे इराक में अमेरिका का $20 मिलियन का ब्लैक होल प्लेन को इराक में ईरानी सपोर्टरों ने मार गिराया। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 160 से 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है यूएस को। दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के शहर जेरूशलम और तेल अबीब में। आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग जल रही है और इन खबरों को मेनस्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। तीसरी अपडेट में आपको बताएंगे ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इजराइल के शहरों पर अपने ईरान से बरसाई हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तीनों अपडेटों को आपको बताएंगे, ये खबरें आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। इराकी मिलिट्रीज ने एक अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया और इसकी कीमत है लगभग $20 मिलियन, मतलब करीब 160 से 170 करोड़ रुपीस। एक सिंगल हेलीकॉप्टर इतना महंगा? हाँ भाई, ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, ये यूएस आर्मी की बैकबोन है ब्लैक हॉक। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपने वीडियो देख लिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर असली नाम US-60 ब्लैक हॉक अमेरिका का सबसे फेमस मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। ये 1980 से यूज हो रहा है। क्या करता है ये? सोल्जर्स को बैटल जोन में ले जाता है और वापस लाता है, इंजर्ड सोल्जर्स को रेस्क्यू करता है, सप्लाईज, वेपन सब कुछ कैरी करता है। रात में भी बादल बारिश में भी ये उड़ सकता है। एक नया ब्लैक हॉक बनाने में यूएस को लगभग 15 से $20 मिलियन लगते हैं। इसमें एडवांस इंजन, रडार, मिसाइल प्रोडक्शन सिस्टम सब कुछ होता है। ये हेलीकॉप्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि बुलेट प्रूफ भी है थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर सही से अटैक हो तो बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों अब असली बात। रिसेंट में इराकी मिलिट्री जो ईरान के सपोर्ट से काम करते हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने अमेरिकन ब्लैक हॉक को गिरा दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मिलिट्रीज मेनली शिया ग्रुप्स हैं, जैसे कातिब, हिजबुल्लाह वगैरह, जो इराक में पावरफुल हैं। ये लोग अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान के साथ खड़े होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्रीज ने ग्राउंड से अटैक किया, शायद रॉकेट मिसाइल या हैवी गन फायर से। ब्लैक हॉक उड़ रहा था और सडनली हिट हो गया। $20 मिलियन का नुकसान ये सिर्फ हेलीकॉप्टर का नहीं, उसमें जो इक्विपमेंट, वेपन्स और पॉसिबली क्रू थे उसका भी बड़ा लॉस हुआ है। अगर क्रू सेफ नहीं हुआ तो ये और भी सीरियस हो जाता है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मिलिट्रीज ने खुद क्लेम किया और वीडियो स्टेटमेंट बाहर आए हैं। ये मिडिल ईस्ट के टेंशन को और बढ़ा रहा है। समझ लो भाई, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। इराक में ईरान बैकेज मिलिट्रीज एक्टिव हैं। जो भी अमेरिका ईरान के अगेंस्ट कुछ करते हैं, ये मिलिट्री यूएस बेस प्लेन्स, हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देते हैं। ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर यूएस फोर्स के लिए लाइफलाइन है। अगर ये रेगुलरली टारगेट होने लगे तो अमेरिका को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा ड्रोन्स यूज़ करने या ग्राउंड ट्रूप्स बदलना है। और ये सिर्फ इराक तक नहीं रुकता, पूरा मिडिल ईस्ट में टेंशन है। इजराइल, ईरान, लेबनान, यमन, सब जगह एक छोटी सी घटना बड़ी वॉर में बदल सकती है। यूएस के पास तो हजारों हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन हर एक लॉस पैसे और मोरल डाउन का नुकसान है। तो दोस्तों ये थी जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, यानी इराक में बैठकर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। आज से पहले भी ये लोग ईरान को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी शिया कम्युनिटी से आती है, इसीलिए इनका दिल रहम है। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। आज जो वेस्टर्न मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही जो इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, उसको एक वीडियो आया है। अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर के लिए हाथ जोड़े, भीख मांगी, लेकिन ईरान ने सीधा जवाब दिया, नो सीज फायर। बस सीज फायर की बहुत हुई और ईरान ने अपनी मिसाइल और तेज कर दिए। आज फिर ये इजराइल पर मिसाइल बारिश हो रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। انت جيت تسوي 3
क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्यों जीत रहा है ईरान, और मीडिया क्यों छुपा रहा है, इजराइल की तारीफें क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई फरवरी एंड से चल रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए, न्यूक्लियर साइट, मिसाइल बेसिस सब टारगेट किया। ईरान ने भी जवाब दिया, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और गल्फ कंट्रीज पर हमले। अब सिचुएशन यह है कि वॉर 3 से 4 हफ्ते से ऊपर चली गई है। कई लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से। ईरान में हजारों, इजराइल में 500 या 700-800 के करीब मारे गए, क्योंकि यहाँ की मीडिया जितने लोग मरते हैं ये खबर छुपाती है इससे, क्योंकि यहाँ पर लोग सड़कों पर ना आ जाए। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आ गया है कि कल ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि टॉक्स चल रहा है, सीज फायर पॉसिबल है, ईरान डील करना चाहता है। इजराइल भी थोड़ा पीछे हटने की बात कर रहा था, लेकिन ईरान ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, हमने कभी सीज फायर नहीं मांगा, हम टॉक्स नहीं कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम पर थोपी गई है। जब तक अमेरिका इजराइल हमले रोक नहीं देते, हम डिफेंड करते रहेंगे। नो टेम्परेरी सीज फायर, हम परमानेंट सिचुएशन चाहते हैं। और सिर्फ बात नहीं की, ईरान ने मिसाइल फायर बढ़ा दिए हैं। आज फिर से ईरान से कई मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। सेंट्रल इजराइल तेल अवीव के एरियाज में इंपैक्ट हुआ, बिल्डिंग डैमेज हुए, कार जल गई, लोग इंजर्ड हुए। क्लस्टर बॉम्ब से यूज हो रहे हैं जो और डेंजरस हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ट्राई कर रहा है कि इंटरसेप्ट करने का, लेकिन कई मिसाइल इनसे इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं और डायरेक्ट हिट हो रही हैं। गल्फ कंट्रीज में भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल ने अटैक किए हैं, यूएई सऊदी अरबिया तक पहुंच गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका इजराइल सीजफायर की बात कर रहा है। मतलब ईरान बोल रहा है कि पहले हमले बंद करो फिर बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है। ये भी हमारे गोदी मीडिया की तरह है, जैसे CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब ईरान के स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इजराइल के साइड की स्टोरी दिखा रहे हैं। ईरान वीक हो गया है, ये हो गया है, मिसाइल कम हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। ईरान अभी भी रेगुलरली मिसाइल लॉन्च कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। मीडिया बोल रहा है कि ईरान ऑलमोस्ट फिनिश, लेकिन ईरान की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं। ये डबल स्टंट है। इंडिपेंडेंट सोर्स और वीडियो से पता चल रहा है कि असली पिक्चर। तो दोस्तों, अभी वॉर रुकने के साइन नहीं दिखते। ईरान स्ट्रांग है। अमेरिका इजराइल को कब सोचना पड़ जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं, इंफॉर्मेशन वॉर भी है। मीडिया क्या दिखा रहा है उस पर आप ध्यान मत दो। आप क्या सोचते हो, क्या ईरान सही कर रहा है डिफेंड करने में, या सीज फायर हो जाना चाहिए? अपनी राय भी आप कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आज सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने अपने खौफनाक सैजिल मिसाइल पहली बार लॉन्च कर दिया। इजराइल की फौज अब सच में परेशान है। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल सैटेलाइट से भी मुश्किल से ट्रैक होता है। इसका एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ईरान ने अभी अभी अपना सैजिल मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ा है। ये मिसाइल ईरान के घर में बना हुआ मॉन्स्टर है, बिल्कुल इंडिगेंसेंस, कोई दूसरे देश को हेल्प नहीं। पहले आप इस वीडियो को देखो। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, क्या है इसमें इतनी खासियत और क्यों इसका नाम लिया जा रहा है। नंबर 1, सॉलिड फ्यूल यूज करता है, मतलब रॉकेट को फ्यूल भरने में घंटे नहीं लगते। जहां भी ट्रक पर रखो तुरंत लॉन्च हो सकता है। दूसरा, सैटेलाइट से ट्रैक करना बहुत मुश्किल, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम बहुत कम है। रडार को वार्निंग मिलने से पहले ही मिसाइल उड़ चुका होता है। तीसरा नंबर, रेंज 2000 किलोमीटर, मतलब ईरान से इजराइल तक आराम से पहुंच जाता है। चौथा, वॉरहेड 700 किलो तक, कुछ रिपोर्ट्स में 1000 किलो भी बताया जाता है। एक बार गिरता है तो बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और कई जगहों पर डैमेज होता है। ये तो स्टेज मिसाइल है, 18 मीटर लंबा है और 23 टन भारी है। तेज स्पीड से उड़ता है, ऊपर जाकर डायरेक्शन भी बदल सकता है। इसीलिए इजराइल के आयरन डोम और एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देता है। ईरान के आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑफिशियली बोला है कि ये मिसाइल अब तक की लड़ाई में पहली बार यूज किया गया है। टारगेट इजराइल मिलिट्री बेस थे। ईरान कह रहा है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर रहे हैं। अब सोचिए, पहले ईरान लिक्विड फ्यूल वाले मिसाइल यूज करता था जो लॉन्च करने में टाइम लगता है। इजराइल और अमेरिका उसको सैटेलाइट से देखकर अटैक कर सकते थे, लेकिन सैजिल आया है तो गेम बदल गया है। ये ट्रक पर घूमता है, कहीं भी छुप सकता है और झट से निकल पड़ता है।
इजराइल की आर्मी अब सोच रही होगी ये कैसे रोकना है। दोस्तों ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये ईरान का मैसेज है। हमने अपना सबसे पावरफुल वेपन अब बैटलफील्ड में उतार दिया है। ईरान से मिसाइल ड्रोन सब आ रहे हैं, इजराइल तरफ से हैवी एयर स्ट्राइक हो रहे हैं ईरान पर। सिचुएशन बहुत टेंशन है, पूरा मिडिल ईस्ट इफेक्ट है। दोस्तों ये था आज का मैसिव अपडेट। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए दुआओं में याद रखें।